बीए भाग द्वितीय में भारतीय सामाजिक समस्या पुस्तक में हम बेरोजगारी का अध्ययन कर रहे थे। आज हम भारत में बेरोजगारी की समस्या की प्रकृति तथा बेरोजगारी के कारणों का अध्ययन करेंगे। देखिए, भारत में बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार हैं, जिनमें पहला संरचनात्मक बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी का एक विशेष पहलू यह है कि यह बेरोजगारी संरचनात्मक किस्म की है, अर्थात इसका संबंध देश के पिछड़े आर्थिक ढांचे के साथ है। इसलिए यह बेरोजगारी दीर्घकालिक प्रकृति की है, अर्थात भारत में श्रमिकों की संख्या की अपेक्षा रोजगार के अवसर बहुत कम हैं। पूंजी निर्माण की दर बहुत नीची होने से रोजगार मात्रा कम पाया जाना स्वाभाविक है। बेरोजगारी का अगला प्रकार है छिपी बेकारी। इस प्रकार की बेकारी कार्यशील जनसंख्या के व्यवसायत्मक वितरण में उचित संतुलन के अभाव के कारण पैदा होती है। दूसरे शब्दों में, व्यवसाय में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति काम पर लगे होते हैं। यदि उन अधिक व्यक्तियों को काम पर से हटा दिया जाए तो भी व्यवसाय की उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार की छिपी हुई अथवा आंशिक बेकारी अर्धविकसित देशों में कृषि में व्यापक रूप से प्रचलित होती है। भारत में बेरोजगारी के इस रूप से श्रमिकों का बड़ा भाग प्रभावित है। यह छिपी हुई बेकारी प्रमुखतः ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। बेरोजगारी का जो अगला स्वरूप है वह खुली बेरोजगारी। इसका अभिप्राय ऐसी बेरोजगारी से है जिसमें श्रमिकों को कोई रोजगार नहीं मिलता। ये पूर्ण रूप से बेरोजगार रहते हैं। गांवों से अनेक व्यक्ति रोजगार की तलाश में शहर में जाते हैं, लेकिन कार्य न मिलने के कारण बेरोजगार पड़े रहते हैं। भारत में बेरोजगारी का एक अगला स्वरूप देखने को मिलता है अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेकारी का अभिप्राय यह है कि यदि श्रमिक प्रचलित वास्तविक मजदूरी से कम पर ही काम करने को तैयार रहते हैं, फिर भी उन्हें पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इस तरह वह एक बलात् बेकारी की अवस्था है, जिसके कुछ भी कारण हो सकते हैं, जैसे श्रम के लिए प्रभावपूर्ण मांग से कमी आना, तकनीकी परिवर्तनों के कारण रोजगार के अवसर कम होना आदि। भारत में बेरोजगारी का एक अलग स्वरूप देखने को मिलता हुआ अल्प रोजगार। बेरोजगारी का अल्प रोजगार स्वरूप भी देश में पाया जाता है। इसके अंतर्गत वे श्रमिक आते हैं जिन्हें थोड़ा बहुत काम मिलता है और वे थोड़ा बहुत उत्पादन में योगदान भी देते हैं, किंतु जिन्हें वस्तुतः अपनी क्षमतानुसार कार्य नहीं मिलता अथवा पूरा कार्य नहीं मिलता। ये श्रमिक उत्पादन में अपना कुछ न कुछ योगदान तो करते हैं, लेकिन उतना नहीं कर पाते जितना कि वे वस्तुतः कर सकते हैं। बेरोजगारी का यह रूप भी एक प्रकार के प्रच्छन्न बेरोजगारी का ही एक अंग है। भारत में बेरोजगारी का एक स्वरूप देखने को मिलता है, वह है मौसमी बेरोजगारी। बेरोजगारी का यह स्वरूप भी बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। कृषि में संलग्न अधिकांश श्रमिक ऐसे होते हैं जिन्हें वर्ष में कुछ महीनों में काम मिलता है, बाकी समय में वो निठल्ले घर पे बैठे रहते हैं और साथ ही कृषि छोड़कर दूसरे काम की तलाश में बाहर भी नहीं जाते। बेरोजगारी का एक प्रचंड स्वरूप देखने को मिलता है, वह शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षा के प्रसार के साथ साथ इस प्रकार की बेरोजगारी का कुछ वर्षों से अधिक प्रसार होने लगा है। शिक्षित व्यक्तियों या श्रमिकों की कार्य के प्रति प्रत्याशाएं अलग सी होती हैं और वे विशेष प्रकार के कार्यों में योग्य भी होते हैं। शिक्षित बेरोजगारों में अधिकांश ऐसे हैं जो अल्प रोजगार की स्थिति में हैं और विशाल संख्या में ऐसे हैं जो खुली बेरोजगारी की अवस्था में हैं। शिक्षित बेरोजगारी अधिकतर शहरों में पाई जाती है। वर्तमान में भारत देश में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र दोनों में शिक्षित बेरोजगारी पर्याप्त रूप से देखने को मिल रही है। अब देखिए, बेरोजगारी के जो स्वरूप हैं, इनके कारण क्या, भारत में बेरोजगारी के कौन कौन से कारण हैं, उनका हम अध्ययन करें। देखें कि पहला कारण है जनसंख्या में तेजी के साथ वृद्धि। देखिए, भारत में बेरोजगारी की समस्या का जनसंख्या वृद्धि से प्रत्यक्ष संबंध है। जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ती है, उस अनुपात में रोजगार की सुविधाओं में वृद्धि नहीं होती। आज भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से देश है, जिसमें 130 करोड़ से ज़्यादा लोग निवास करते हैं। अतः सभी देश के नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराना बहुत ही मुश्किल है। भारत में बेरोजगारी का अगला कारण है श्रम की मांग और पूर्ति में संतुलन न होना।
देखिए, श्रम की मांग और पूर्ति में बराबर संतुलन नहीं है, अर्थात श्रमिकों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उनकी मांग कम है, अतः सभी लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। अगले हमारी जो बेरोजगारी का जो कारण है वह है दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति। भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो मूलतः अंग्रेजों की एकमात्र विरासत है, दफ्तर के लिए बाबुओं को जन्म देती है। ये शिक्षा पद्धति नवयुवकों में रचनात्मक कार्यों के प्रति अभिरुचि पैदा नहीं करती और उन्हें स्वावलंबन की दिशा में भी प्रेरित नहीं करती। फलस्वरूप देश में बेरोजगारी का निर्बाध प्रोत्साहन मिल रहा है। अगला बेरोजगारी कारण है वह मनोवृत्ति में परिवर्तन। देखिए, लोगों की विशेषकर नवयुवकों की मनोवृत्ति में परिवर्तन होता जा रहा है। लोग अन्य काम करने की अपेक्षा नौकरियों में अधिकाधिक उत्सुक बनते जा रहे हैं, जबकि निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र मिलकर भी अपेक्षित संख्या में नौकरियां नहीं दे सकते। भारत में बेकारी का अगला कारण है नवीन उत्पादन क्षेत्रों का मंद विकास। रोजगार की दृष्टि से कृषि के अतिरिक्त नए उत्पादन क्षेत्रों में काफ़ी विकास न होना भी बेरोजगारी के प्रसार का एक मुख्य कारण है। अगला कारण बेकारी का वह उद्योगों का विवेकपूर्ण और आधुनिकीकरण। देश के उद्योगों में विवेकीकरण और औद्योगिकीकरण की जो लहर आई, आधुनिकीकरण की जो लहर आई, उसके फलस्वरूप मशीनों को अधिकाधिक स्थान दिया जाने लगा। फलस्वरूप रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। बेरोजगारी का अगला कारण है वह रोजगार से छंटनी। इसमें देखिए क्या है, रोजगार से छंटने का तात्पर्य है कि अनेक सरकारी विभागों से, विशेषकर उन विभागों से जो कतिपय समस्याओं विशेष को सुलझाने के लिए स्थापित किए गए थे, कर्मचारियों की छंटनी ने भी बेरोजगारी की समस्या को बढ़ाया है। बिजली के कारण कमी के कारण भी बहुत से उद्योगों में श्रमिकों की छंटनी चल रही है। बेरोजगारी का अगला कारण है ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों का पिछड़ापन। प्रारंभ में देश के ग्रामीण और कुटीर उद्योगों का जो विनाश हुआ, उससे भी व्यापक रूप में बेरोजगारी फैली है। यद्यपि सरकार ने इन उद्योगों को पुनर्जीवन देने के प्रयास किए हैं, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं निकल सके। कुटीर और लघु उद्योगों में रोजगार क्षमता अधिक होती है, अतः इनमें हाथ से रोजगार के अवसरों में तेजी से कमी आई है। भारत में बेरोजगारी का अगला कारण है उत्पादन शक्ति का पूर्ण प्रयोग न होना। देखिए, उत्पादन क्षमता के अनुसार पूर्णतः उत्पादन के अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश देश के अनेक उद्योगों में पूर्ण उत्पादन नहीं हो रहा है। भारत में बेरोजगारी का अगला कारण है नौकरियों की झूठी प्रतिष्ठा, जिसको जॉब स्टेटस कहते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से नौकरियों के प्रति ऊंची प्रतिष्ठा की झूठी धारणा भी बेरोजगारी को बढ़ाने में सहयोगी है। उदाहरण के लिए आरएस, आईएएस आदि की नौकरियां बहुत सम्मानित होती हैं और इन उच्च पदों पर विराजमान लोगों की संतानें छोटा कार्य करने या छोटी नौकरी करने अथवा शारीरिक श्रम करने के स्थान पर बेरोजगार रहना अधिक पसंद करती हैं। कुछ वर्षों पूर्व 4 बड़े शहरों में के कॉलेजों के छात्रों के एक जनमत सर्वेक्षण में 52% विद्यार्थियों ने कॉलेज प्राध्यापक अथवा सरकारी पदाधिकारी बनने की अभिलाषा व्यक्त की। उच्च अभिलाषाएं रखना तो ठीक है, पर अभिलाषाओं से चिपके रहकर आजीविका के अन्य साधन ढूंढने से विरक्त होना और बेरोजगार बैठे रहना अच्छा नहीं माना जा सकता। भारत में बेरोजगारी का अगला कारण है भौगोलिक गतिहीनता। भौगोलिक गतिहीनता के कारण भी स्थानीय बेरोजगारी को प्रोत्साहन मिलता है। जब श्रमिक अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में रोजगार के अवसरों से
लाभ नहीं उठाना चाहते तो इस प्रकार की स्थिति पैदा होने लगती है कि एक स्थान पर तो बेरोजगारी अधिक होती है, जबकि दूसरे स्थान पर अधिक मजदूरी देने पर भी श्रमिक नहीं मिल पाते। जब हम बेरोजगारी के कारणों पर विचार करते हैं तो स्वतः हमारा ध्यान ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी और शहरी क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी की ओर जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी का अपना विशेष रूप है और उसके अपने विशेष कारण हैं। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या कुछ अलग ढंग की है। अतः यह उपयोगी होगा कि हम भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी तथा उसके कारणों पर ध्यान दें। आज शिक्षा का प्रचार व प्रसार हो रहा है। सभी लोग शिक्षित होकर रोजगार पाना चाहते हैं, जबकि हमारा मूल उद्देश्य है कि शिक्षा प्राप्त कर डिग्री हासिल करना। देखिए, जब तक तकनीकी शिक्षा नहीं दी जाती है तब तक ऐसी शिक्षा का कोई तात्पर्य नहीं है जो इतिहास को पढ़कर डिग्री हासिल कर सके। वर्तमान आधुनिक तकनीकी को सीखकर हम बेरोजगारी से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन भारत में अधिकांश लोगों का उद्देश्य केवल डिग्री हासिल कर रोजगार प्राप्त करना है, जो कि उचित नहीं है। धन्यवाद।